नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, रीजनिंग की आपकी क्लास डेली बेसिस पर चल रही है और आज जो क्लास है वो हमारी 13 नंबर की क्लास है, यानी कि 12 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, आप लोग हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब नए चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा सर हमको? तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होंगे या फिर कोई भी न्यू वैकेंसी होगी, वहाँ पर जो सूचना है वो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत में प्राप्त हो जाएगी। तो सभी लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। यदि कारपेट की कुंजी कोड TCEAPR है तो नेशनल की कुंजी कोड क्या होगी? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। क्या हुआ है यहाँ पर, उन्होंने लास्ट में टी था तो टी को सबसे पहले रख दिया, तो एल है यहाँ पर लास्ट में, तो लास्ट में हमने क्या रखा, सबसे पहले एल को रख दिया। उसके बाद सी था पहले नंबर पर, तो सी को दूसरे नंबर पर, यानी कि एक पीछे से उठा रहे हैं, एक आगे से उठा रहे हैं। तो हमने क्या करा, एल उठाया, फिर एन उठाया, फिर हमने ए उठाया, फिर हमने यहाँ से भी ए उठाया, फिर हमने यहाँ से एन उठाया, फिर हमने यहाँ से टी उठाया, फिर हमने यहाँ से ओ उठाया और फिर यहाँ से हमने आई उठाया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल मैच खाता है, यानी कि सबसे पहले एक पीछे से उठाना है, टी को उठाया, फिर सी को उठाया, फिर ई को उठाया, फिर ए को उठाया, फिर पी को उठाया और फिर आर को उठाया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ भाग है और भी का अर्थ माइनस है, तो 18p। तो पी का अर्थ क्या है, प्लस है तो रख दीजिए, प्लस रख दिया है। क्यू का अर्थ क्या है, गुणा है, और टी का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पर भाग आ जाएगा और कितना आ जाएगा, टी की जगह भाग आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, 8 आ जाएगा, भी की जगह माइनस आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि 32 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 18, फिर पी की जगह प्लस आ जाएगा, 12, फिर उसके बाद टी की जगह डिवाइड आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड के बाद हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम बॉड मास विधि पर चलते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन, इस विधि पर हम लोग चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 34वें क्वेश्चन की ओर। यदि एक खास कोड में कंट्रीब्यूटर को RTNO CIRO TUB के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में प्रोहिबिशन कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप देखिए पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे नंबर ऑफ डिजिट हैं। ठीक है, सॉरी 11 नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो सी पहले नंबर पर है, ओ दूसरे नंबर पर है, एन तीसरे नंबर पर है। अब इन्होंने मैनेज कैसे किया है, तो देखिए इन्होंने मैनेज कैसे किया है। इन्होंने आर को उठाया यहाँ से, यानी कि 5वें नंबर को उठाया है, फिर चौथे नंबर यानी कि टी को उठाया है, फिर तीसरे नंबर यानी कि एन को उठाया है, फिर दूसरे नंबर ओ को उठाया है, और फिर सी यानी कि पहले नंबर को उठाया है, और 6वें नंबर पर आई था, आई को उसी प्रकार से रहने दिया। फिर उन्होंने क्या किया है, आर को उठाया, लास्ट से उठाया, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस प्रकार से उठाया है। तो इसी प्रकार से हम लोग को उठाना है। तो ये 11 शब्द फिर से दिए हमको, तो क्या करना है, 6 वाले शब्द यानी कि बी को बिल्कुल बीच में रहने देना है। फिर उठाना है, आई से स्टार्ट करना है, तो IHORP। तो अब आप देख लीजिए IHORP। फिर बी के बाद किसको उठाना है, एन को उठाना है, फिर ओ को उठाना है, फिर आई को उठाना है, फिर टी को उठाना है, आई को उठाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, यानी कि 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यू कहता है एम और टी मेरे भाई हैं। तो क्यू एक कोई पर्सन है, वो कहता है कि एम और जो टी हैं वो क्या है, मेरे भाई हैं। तो भाई हैं तो इसको हम पॉजिटिव से कर देंगे, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ले लिया। अब क्यू कहता है आर मेरे पिता के भाई हैं। सॉरी, इसके बाद क्या कहता है, क्यू कहता है कि के जो है वो टी का पिता है। तो जब के टी का पिता है तो के इसका भी पिता होगा, तो हमने मान लिया के इसका भी पिता है, क्योंकि भाई बोल रहा है, ठीक है, के टी का पिता है। फिर बोलता है वो कि आर मेरे पिता के भाई हैं। इनके पिता के भाई कौन है, आर हैं। तो आर का टी की माँ से कैसे संबंधित है, तो टी की माँ जो होंगी वो क्यू की भी माँ होंगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, इनके देवर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, देवर। तो ऑप्शन डी यानी कि देवर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है। भैया दक्षिण की ओर चला दो 8 किलोमीटर। ठीक है, चलो इस साइड चलाता हूँ। दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलिए गाड़ी से। उसके बाद क्या करा है, ऋचा ने 4 किलोमीटर बाईं मुड़ी, तो 4 किलोमीटर ये बाईं मुड़ गई। फिर उसके बाद 11 किलोमीटर फिर बाईं मुड़ती है, तो 11 किलोमीटर ये बाईं मुड़ गई।
अब वो बोल रहे हैं वह प्रस्थान स्थल यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर है यदि दोनों स्थल के बीच सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता जो कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि 36वें का ए आंसर सही हो जाएगा। अब दिए गए 37वें क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक खास क्रम में संख्या जुड़ी हैं और उसी क्रम का हमको पता लगाना है। तो 37वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो देखिए 4, 9, 20, 43, 90। तो देखिए 4 दूनी 8, 1 जोड़ो तो 9, 9 दूनी 18, फिर 2 जोड़ो तो 20, 20 दूनी 40, 3 जोड़ो तो 43, 43 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 86 और 4 जोड़ो तो 90, और 90 दूनी 180 और 5 जोड़ो तो 85, यानी कि दुगना कर रहे हैं और एक जोड़ रहे हैं। दूसरे पे चलते हैं 38वें पे, 7, 14, 42, 168। तो साफ साफ दिख रहा होगा, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 चौको 168 और 168 पंजे, 5 अट्ठे 40 के जीरो यहाँ से लाई 4, 5 छक्का 30, 840, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ सॉल्व, मैं भी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। चलते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 325, 259, 204, 160, 127, 105। देखिए कम डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि या तो जोड़ा गया है घटाया गया है। तो 325 में से आप 259 घटाइए, जब आप घटाओगे तो 15 में से 9 गया 6 बचेंगे यहाँ पर, और 31 में से 25 गया 66 बचेंगे। फिर 259 में से 204 घटाइए, तो 9 में से 4 गया 5, 25 में से 20 गया 55, तो 66 और 55। फिर यहाँ से देखिए तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 44, फिर यहाँ से देखोगे आप तो बचेंगे 33, फिर यहाँ से देखोगे आप दोनों के बीच में तो बचेंगे 22, और फिर इसमें से आपको 11 और घटाना है। तो इस प्रकार से आपको क्या आंसर मिल जाएगा, तो आपको 39वें क्वेश्चन का जो सही आंसर मिल जाएगा वह मिल जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 94 आपको आंसर सही मिल जाएगा। संख्याओं का कौन सा एक युगल अन्य तीनों से भिन्न है, यानी कि 40वें क्वेश्चन का सही बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, या फिर अभाज्य संख्या, और 27 क्या है, अब विषम संख्या है। चलिए यहाँ पर बी क्या है, 16 और 24 दोनों ही क्या है, सम संख्या है। चलिए 15 और 23, यहाँ पर 23 अभाज्य है लेकिन 15 विषम है। यहाँ पर 13, 21, 13 अभाज्य, 21 विषम है। तो ऑप्शन बी अलग हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन में क्या है, इसमें ऑप्शन बी में क्या है, दोनों ही संख्या सम संख्या है। 48वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताना है कि आयतों की संख्या कितनी है। तो पहली बात तो एक ये बन रहा, दूसरा ये बन रहा, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, 5 आयत ये हो गए। अब छठवां आयत ये बन रहा, छठवां आयत, सातवां आयत ये बन रहा है, आठवां आयत आप देख सकते हो, तो 7 आयत होगा, अभी 7 आयत हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद 8वां आयत ये पूरा बन रहा है, क्या बन रहा है, ये पूरा आयत 8वां बन रहा है। उसके बाद यदि आप 9वां आयत देखोगे तो आपको एक और पूरा आयत दिखेगा, ये 9वां आयत है। कितना आयत है यहाँ पर, ऑप्शन सी, यानी कि 9 आयत यहाँ पर हो जाएंगे। एक के सामने के फलक पर कौन सा अंक आएगा, अब ये आपको बताना है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर एक है और एक दूसरे पास से देख लीजिए, जहाँ पे कोई ना कोई सम संख्या है। तो यहाँ पर मैंने देखा 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 5 को हमने घुमाया इस वाले में, 5 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला। अब यहाँ पर घुमाएंगे तो 5 मिला, 6 मिला, 4 मिला, तो एक के विपरीत क्या है, 4, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वें क्वेश्चन की ओर। दी गई अक्षर श्रेणी को पूरा कीजिए। अब देखिए हमें इस श्रेणी को करना है, पूरा करना है, तो हम किसको अच्छे से बिठा लें। तो यदि हम रखेंगे तो हमने, चलिए पहले ऑप्शन ए को रखते हैं। तो J H H L I K L I H J L K J I J L L K, यानी कि कोई भी हमें क्रम नहीं मिल रहा है। अब हम दूसरे ऑप्शन को रखते हैं, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन रखा J I H L L, फिर K, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा J I H L L, फिर K, J I H L L K। तो देखिए ऑप्शन बी दिख रहा है ना, पूरा श्रेणीबद्ध बन रहा है। तो 50वें का ऑप्शन बी हो जाएगा जब यहीं पर मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया है A क्रॉस B का अर्थ है A B की माँ है, A डिवाइड B का अर्थ है A B का पुत्र है, A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कि Q P का मामा या मौसी है। अब देखिए मामा की शर्त क्या होगी, मौसी की शर्त क्या होगी। तो Q क्या है, P का मामा या मौसी है। अब यदि हम मामा की बात करें तो Q और R को क्या होना चाहिए, Q और R को क्या होना चाहिए, बहन या भाई, या P और R को क्या होना चाहिए, बहन या भाई होना चाहिए। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको 2 ऑप्शन एक सेम जैसे मिलते होंगे, एक तो ये मिलता होगा सेम और एक ये मिलता होगा, सिर्फ एक माइनर से डिफरेंस रहता होगा। हालांकि यहाँ पर भी डिफरेंस माइनर है, लेकिन आप समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए अब क्या होगा, Q जो है वो P का मामा या मौसी कब होगी, जब R उसकी बहन होगी या मम्मी होंगी Q की या P की। तो इस प्रकार से हमको देखना है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं,
P डिवाइड R। अब A डिवाइड B का अर्थ क्या है, A B का पुत्र है, A B का पुत्र है, यानी कि P किसका पुत्र है, R का पुत्र है, यहाँ से ये निकल रहा है। और R माइनस Q यानी कि A B की बहन है, तो R जो है वो किसकी बहन है, Q की बहन है। तो यही तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, P क्या है, Q का क्या है, मामा या मौसी, यानी कि ऑप्शन ए 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 क्यों चलते हैं, डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब डेडिकेट की बात कर रहे हैं तो डिसाइड शब्द, यानी कि 52 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई सा भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इनमें तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। 53 क्वेश्चन क्यों चलते हैं, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इनडिटर्मिनेट है, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो 53 का बी देखिए, यू कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा आपको इस पूरे में, और यहाँ पर यू दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब 54वां क्वेश्चन दिया है, दिल्ली को वो 73541 लिख रहे हैं और कलकत्ता को 82589662 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में कालीकत को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, सारे वर्ड यहीं से देखना है। तो CAL, तो CAL तो यहाँ से मिल गया, यानी कि C का कोड क्या है, आप देख सकते हो 8 है, तो C का कोड 8 हो जाएगा। A का कोड यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 8 का कोड 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि हमको B ऑप्शन ही है जिसमें 82 शुरू में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो B ऑप्शन, और कुछ देखना ही नहीं है। 55वां, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या ज्ञात करना है, देखिए तो देखिए हमने क्या करा, 3 चौको 12 और 2 तिया 6, तो 12 छिंग 72, 2 इनाम 18 और 4 धाम 40, 18 चौको 720 बिल्कुल, 20 एकम 20 और 6 छिंग 36, 36 इंटू 20 720, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 चौको 8, 3 तिरका 9, तो 8 नाम 72 हो रहा है, तो सही है। 9 चौको 36 और 10 दूनी 20, तो 736 इंटू 20 720 हो रहा है। 20 छिक्का 120, 6 एकम 6, तो 120 और 6 720, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वां क्वेश्चन आपको दिया है, प्रश्न आकृतियों में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आकृति ये है और उत्तर आकृति आपको ये दिए हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले एक वृत्त बनाता, सर्कल बनाता, और सर्कल में क्या कर दिया इन्होंने, इस प्रकार से इमेज बना दी है। अब यहाँ पर क्या दे दिया आपको, वर्ग दे दिया है, तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो साफ साफ आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 8 लाइनें यानी कि 8 खंड किए गए हैं, और इसी प्रकार से इसमें भी देखिए 8 लाइनें या फिर 8 खंड किए गए हैं, जबकि सब में 4 खंड या 6 खंड, 4 खंड या 6 खंड, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। 57 का क्वेश्चन बता दीजिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, विषम आकृति कौन सी है। तो देखिए इसमें हम देखें अगर, तो लाइनें देखिए 1 2 3 4 लाइनें हैं, इसमें देखिए एक ये लाइन खींचिए, 2 3 4 लाइनें हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 लाइनें हैं, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन को देखते हैं, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो 2 का 4 से बन रहा है, तो 2 दूनी 4 बन रहा है, 10 दूनी 20, 28 दूनी 56, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 का देखिए 7 के साथ नहीं बन सकता है, 2 का 12 के साथ बन सकता है, लेकिन 10 का 24 के साथ नहीं बन सकता है। इसी प्रकार 2 का 9 के साथ नहीं बन सकता, यानी कि ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन सी खत्म, तो 58 का यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।